नेक्स्ट देखते हैं अगली बात आती है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी ध्यान रखें कोई भी भारत का नागरिक, इवन भूटान नेपाल का भी एलिजिबल हो जाता है, अलग अलग नोटिफिकेशन देखने को मिला है, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी एज पहले हम देखेंगे, एज यूआर की 27 साल होनी चाहिए मैक्सिमम, ओबीसी की 30 साल टच करने से पहले ही, और एससी एसटी 32 साल टच करने से पहले, यानी 27, 30 या 32 होने से पहले ही तक आप एलिजिबल हैं। जिस दिन आप पूरे हो गए उसके बाद में आप एलिजिबल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। एज क्राइटेरिया में एलिजिबिलिटी है। फिर एजुकेशन क्राइटेरिया में ध्यान रखें कि कोई भी बीएससी या बीई बीटेक व्यक्ति जिसने क्या कर रखा हो, जिसने किसी भी एक सेमेस्टर में, किसी भी सेम में, किसी वन सेमेस्टर में फिजिक्स एंड मैथ्स पढ़ रखा हो, फिजिक्स और मैथ्स अगर किसी एक सेमेस्टर में उसने पढ़ रखा है बीएससी या बीई बीटेक में, तो वो एलिजिबल हो जाता है। आमतौर पे बीएससी इंस मतलब फिजिक्स पीसीएम मांगी जाती है, पर अगर फिजिक्स और मैथ्स किसी एक सेमेस्टर में आपके रहा है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी चीज, आपकी जो कोर्स होनी चाहिए वो फुल टाइम और रेगुलर भी होनी चाहिए, और ये चीज लिखवा के कॉलेज से लेके जाना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो फुल टाइम, पार्ट टाइम वाले नहीं, फुल टाइम होना चाहिए, रेगुलर कोर्स होना चाहिए। बी बीटेक या बीएससी हो जिसमें फिजिक्स और मैथ्स किसी सेमेस्टर में रहा हो, लिटरल एंट्री में भी ध्यान रखना है, रहना चाहिए। अगर आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो आप एक सब्जेक्ट से अलग से भर के, जैसे भी अगर हो पाए आपके यहाँ से यूनिवर्सिटी से बात करेंगे तो आइडिया लगेगा कि कैसे कर सकते हैं। तो मतलब ये चीज आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करती है। नेक्स्ट चीज देखिए सिलेबस। सिलेबस में ध्यान रखिएगा कि इसमें पेपर में 120 मिनट मिलते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, ध्यान रखें कि 2 सेगमेंट पे पेपर आता है, एक होता है 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और एक और होगा 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। इस 60 क्वेश्चन में आपके 2 सेगमेंट बनते हैं जो कि टेक्निकल सेगमेंट कहलाता है बेसिकली, जिसमें फिजिक्स और मैथ्स होता है, और बेसिकली ये दोनों होते हैं 10+2 लेवल के। किस लेवल के होते हैं? 10+2 लेवल के होते हैं। ठीक है, ये लेवल मतलब 11th और 12th की फिजिक्स और मैथ्स आती है। इसमें देखिएगा नॉन टेक्निकल पार्ट में, तो इसमें आती है आपकी इंग्लिश 20 नंबर की, 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन, और उसके बाद में एप्टीट्यूड आपका आता है जो कि 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। फिर रीजनिंग आती है और वो भी होती है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। फिर जीएस जीके आता है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। ओवरऑल में टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का। नो नेगेटिव मार्किंग्स, नो नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बहुत स्मूथली। बेसिक लेवल के होते हैं, कॉन्सेप्चुअल एंड बेसिक क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं लेकिन होते नहीं। जैसे एक क्वेश्चन था लास्ट ईयर में, इसी साल में, कि एक बबल है जो पेरी पर है और वहां से बबल ऊपर तक आएगा सरफेस पे, तो उसके वॉल्यूम में कितनी वृद्धि होगी, है ना, कितनी वृद्धि होगी। तो आपको दिखेगा कि प्रेशर कैसे वेरिएट कर रहा है एचरोजी से। अब प्रेशर का एरिया पे क्या रिलेशन है, प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसको रिलेट करके आपको देखना होगा कि सरफेस एरिया में क्या इजाफा होगा, और सरफेस एरिया से आप वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई रेडियस निकलेगा और वॉल्यूम आप 4/3πr³ करके आप वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। मतलब क्वेश्चन इजी होते हैं बट समझने वाले होते हैं, आप समझ जाओ तो काम बन जाएगा। हालांकि ये इजी क्वेश्चन नहीं, मॉडरेट में था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2 या 3 क्वेश्चन मॉडरेट, अदरवाइज बहुत बेसिक आते हैं। 26 क्वेश्चन है सीरीज आपने देखे होंगे जो अपने यहाँ से पढ़े होंगे। इवन 15 क्वेश्चन के आसपास तो बूस्टर से होंगे, बाकी आसपास के ही क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे जो हम लोगों ने रिवीजन प्रैक्टिस सेशन में लगा के रखा होगा। मैथ्स में 29 क्वेश्चन लगभग वैसे के वैसे ही आपको दिखे होंगे इस बार भी, और इसीलिए अपना रिजल्ट बेहतर रहा ना।